नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि इस वक्त बिहार में त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी है और चुनाव से जुड़ी हर एक खबर न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। इसी बीच पप्पू यादव का एक बड़ा बयान आया है। महागठबंधन पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। ये नसीहत उन्होंने दी है। पप्पू यादव ने ये कहा है कि कांग्रेस को अब निर्णय ले लेना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, कह रहा हूं कि गठबंधन वापस ले लीजिए। पप्पू यादव ने ये बड़ा बयान दे दिया है। महागठबंधन पर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, ऑल इज वेल की स्थिति नहीं बनी हुई है और ऐसे में लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या महागठबंधन टूट जाएगा। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है क्योंकि आप महागठबंधन घटक दल में ऐसा देख सकते हैं कि एक नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के भीतर के ही लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी बनाए गए हों, वीआईपी से या माले से। ये सभी हैं एक गठबंधन में, लेकिन लड़ाई एक दूसरे के आमने सामने ही कर रहे हैं। अब ऐसे में इसी को लेकर पप्पू यादव ने, जाप सुप्रीमो ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि आप इस वक्त गठबंधन को तोड़ लीजिए। कांग्रेस को ये नसीहत उन्होंने दे डाली है और इसी को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा काफी हो रही है। तो कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की नसीहत पप्पू यादव की तरफ से दी गई है। उन्होंने टिकट बांटने के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। और देखिए, पप्पू यादव के उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये स्थिति आखिर आई क्यों पप्पू यादव ने ये नसीहत दे डाली है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन के अलग अलग घटक दलों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और फ्रेंडली फाइट की स्थिति हो गई है। कहां पर यह स्थिति बन रही है, देखिए। कांग्रेस आलाकमान का हस्तक्षेप से इनकार है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे। 61 सीटों से कम कांग्रेस को मंजूर नहीं। 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे और कांग्रेस आलाकमान का हस्तक्षेप से इनकार। आरजेडी ने बिहार में बातचीत करने की तैयारी रखी थी, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई और ये तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले। 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं। आरजेडी ने बिहार कांग्रेस से बातचीत तक बंद कर दी है। कुटुंबा में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करें, ऐसी मांग की जा रही है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति जब इतनी संवेदनशील बनी हुई है, बातचीत तक नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन तक नहीं हो पा रहा है नेताओं के बीच में, जब ये घटक दल में है उसके बावजूद, तो स्थिति कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर कब तक सब कुछ ठीक होगा। दरअसल अब विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गए। कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म होने को है। ऐसे में कैसे ये स्थिति सुधरेगी, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया तो याद ही नहीं है, और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में नहीं। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए, कौन तो मतलब है। अब हमको बताओ, हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल रही है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह। तो आप पप्पू यादव को सुन रहे थे, कैसे उन्होंने कहा है कि जो स्थिति है ये बिल्कुल गंभीर स्थिति है और ऐसे में कांग्रेस को जल्द से जल्द निर्णय ले लेना चाहिए। उन्हें गठबंधन से निकल जाना चाहिए, निर्णय जल्दी से जल्दी लेना चाहिए और इसी की चर्चा पप्पू यादव कर रहे हैं।
और देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी पप्पू यादव के इस बयान को लेकर और महागठबंधन में स्थिति को देखते हुए अपना बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। चुनावी टिकट को लेकर महागठबंधन में मची मारकाट की गुत्थी अब सुलझने वाली नहीं है। अपनी उपेक्षा से बुरी तरह आहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो चेतावनी दे दी है कि झारखंड में राजद से निपटेंगे, अर्थात उनके एकमात्र मंत्री को हटाएंगे। नाम वापसी के आज आखिरी दिन तक महागठबंधन के भीतर हालात अच्छे नहीं हैं। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर उनके घटक दल के उम्मीदवार ही सामने सामने हैं। परीक्षा के इस अंतिम दिन में फेल होना तय है। महागठबंधन के स्वघोषित नेता तेजस्वी यादव जो न करा दे, बाकी सभी दल के नेता तो टुकुर टुकुर ताक ही रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। सही समय पर सारे मामले सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। बिहार की जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ और जनता के मुद्दे के साथ जनता के बीच जाने का काम कर रही है। माननीय सांसद पप्पू यादव को महागठबंधन के बारे में बयान देने से पहले उनको राहुल गांधी से वार्तालाप करना चाहिए। जिस प्रकार से महागठबंधन में खंड खंड महागठबंधन का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए स्वयं महागठबंधन के नेताओं का जो आपसी क्लेश है वह जिम्मेवार है। अब जब कहीं पूछ नहीं हो रही है तो विचलित माननीय पप्पू यादव जी अपने गठबंधन के बारे में जहर उगलने लगे हैं। पप्पू जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब ठगों का सरगना एकजुट हो रहा था? आपको तो न कांग्रेस ने लिफ्ट दिया न राजद ने। वे पेंदी के लोटा की तरह इधर उधर लुढ़कते रहे। अब आपकी नींद टूटी है। आपके सलाह की अब कोई जरूरत भी महसूस नहीं करता। देखिए, हर गठबंधन में छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमसे ज्यादा तो एनडीए गठबंधन में बिखराव है। वहां पे देख लीजिए, बड़े बड़े नेता आके लगे हुए हैं लोगों को मनाने में। हमारे यहाँ एक थंब रूल है कि जो जहां से जीत सकता है वो कैंडिडेट देगा, और इंडिया गठबंधन प्रतिबद्ध है एक मजबूत गठबंधन के साथ बिहार को एक मजबूत सरकार देने के लिए। कुछ समय रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। और देखिए, पप्पू यादव के इसी बयान को लेकर आपने तमाम नेताओं का बयान भी सुन लिया। उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी है ये भी आपने सुना, लेकिन अब हम आपको आरके सिंह का बयान सुनाते हैं। दरअसल आरके सिंह ने ये बयान दिया है और खास करके मतदाताओं से अपील की है कि वो ऐसे छवि वाले उम्मीदवारों को वोट ना करें जो कि आपराधिक छवि के हैं, और ऐसे में ये वोट उनका गलत हो सकता है, ये निर्णय उनका गलत हो सकता है। इसका ध्यान रखने की अपील मतदाताओं से उन्होंने की है। तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसा है। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले ही वो व्यक्ति आपके जात का ही क्यों नहीं। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही होगा। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ राजनीतिक दलों ने तैयारी पूरी कर ली है, बल्कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार तैयारियां की जा रही है और इस वक्त सीवान की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां 6 नवंबर यानी कि पहले फेज में मतदान होने हैं, और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर दीपावली का त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीर आप देखिए कैसे लोगों को शुभकामना देते पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक
दीपमालाएं हैं, मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कवि इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। एक तरफ मैं देख रहा था सैन्य शक्ति को। साथियों, ये बड़े बड़े शिप, हवा से भी तेज गति से चलने वाले हवाई जहाज, ये पनडुब्बियां, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो जज्बा आप में है ना, वो उसको भी जानदार बना देता है। ये शिप भले लोहे के हो, लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं ना, तब वो जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है। मैं कल से आपके बीच हूं। एक एक पल मैंने कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ जाना है। जब दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, लेकिन साथियों, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का समर्पण, ये इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया हूं, जान सका हूं। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है, और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपको भी शुभकामनाएं और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं और इसलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। साथियों, हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर व्हाट्सएप पे दे दो ना, पढ़ देंगे। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय